पर तनाव पैदा करके चीन बुरी तरह फंस गया है। भारत के साथ संबंध खराब करने के कारण चीन को आर्थिक के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हांगकांग, तिब्बत और ताइवान के मुद्दे पर चीन घिरता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में चीन ने अब गीदड़ भभकी देना शुरू कर दी है। चीन ने भारत के खिलाफ आतंकवादियों को सहयोग देने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। LAC का विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चीन की धूर्तता का जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने भारत की पूरी रणनीति को बदल दिया। ताइवान को समर्थन देकर भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया। हांगकांग और तिब्बत के मुद्दे पर भी भारत ने अपनी पुरानी नीति बदल दी है। इसके कारण चीन की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। चीन इतना चिढ़ गया है कि अब उसने आतंकवादियों को सहयोग करने की धमकी भी दे दी। चीन की सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान मुद्दे पर सीधे सीधे भारत को धमकी देने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, सीमा पर तनाव या चीन अमेरिका झगड़े के बीच भारत ताइवान कार्ड खेलने का आदी हो रहा है। भारत के कई मीडिया संस्थानों ने 10 अक्टूबर को पड़ने वाले ताइवान के राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए विज्ञापन चलाए थे। अब हमारे देश में ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारत को ताइवान कार्ड खेलने से कैसे रोका जाए। ताइवान एक कार्ड नहीं है जिसका उपयोग भारत सीमा विवाद पर सौदेबाजी और चीन का शोषण करने के लिए कर सके। भारत ने वन चाइना थ्योरी और ताइवान की स्वतंत्रता को समर्थन नहीं देने की प्रतिबद्धता जताई थी, जिसके जवाब में चीन ने भारत के अलगाववादी बलों को समर्थन नहीं देने का परस्पर वादा किया था। ताइवान की अलगाववादी ताकतें और भारत की अलगाववादी ताकतें एक ही श्रेणी की हैं। अगर भारत ताइवान कार्ड खेलता है तो ये पता होना चाहिए कि चीन भी भारतीय अलगाववादी कार्ड खेल सकता है। यदि भारत ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए कदम उठाता है तो चीन के पास पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करने का कारण मिल जाएगा। चीन सिक्किम के अलगाववाद का भी समर्थन कर सकता है। चीन ने जिस तरह की बातें कही हैं, उससे तो यही लगता है कि भारत की ताइवान नीति से चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीन को लगने लगा है कि अमेरिका के बाद अगर भारत भी ताइवान का समर्थन करता है तो उसकी वन चाइना नीति की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसी बात से चीन डरा हुआ है और इसके कारण वो अब धमकी देकर भारत को पीछे धकेलना चाहता है। चीन को समझना चाहिए कि अब भारत उसकी खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं है। ऐसे भी चीन पाकिस्तान और पूर्वोत्तर भारत के आतंकियों का परोक्ष समर्थन करता रहा है। चीन खुले तौर पर तो आतंकवाद के खिलाफ बोलता है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों का साथ देकर वो भारत के खिलाफ साजिश करने से गुरेज भी नहीं करता। अब भारत ने भी चीन की भाषा में ही उसे जवाब देना शुरू कर दिया है। इसके कारण चीन बैकफुट पर आ गया है और भारत को धमकी दे रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।